इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं अदर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना ऑस्मोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी होगी जब ये चेंज हो रही होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी होगी ना ये सेल्स वगैरह उसके अराउंड ये जो माइलिन वगैरह ना ये आपकी डैमेज हो रही होगी। अच्छा, इसको समझने के लिए ना थोड़ी सी ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और सेल के अराउंड यहाँ पर ना ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये जो है ना ये ब्रेन का सेल है। अच्छा, इसी तरीके से ये दूसरी एक ब्लड वेसल है। अब एक साइड पे क्या है, यहाँ पर जो सॉल्यूट्स है ना ये बाहर वाली साइड पे जो ब्लड वेसल है उसके अंदर सॉल्यूट्स इंक्रीज हैं। आपके यहाँ पर जो ऑस्मोल्स है ना ये इंक्रीज हैं, हाइपर ऑस्मोलैरिटी है यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑस्मोल्स हैं ये आपके कम है, यहाँ पर हाइपो ऑस्मोलैरिटी है। अब जब आप देखेंगे ना यहाँ पर जब ये सॉल्यूट्स बाहर ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूट्स आपके बाहर ज़्यादा है तो जो सेल्स हैं उसमें से जो वाटर है ये आपका बाहर वाली साइड पे निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये आपके सुकड़ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से जब यहाँ पर ये ऑस्मोल्स बाहर कम होंगे तो जो वाटर है ये बाहर से अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर आ जाएगा। जब ये अंदर आ जाएगा तो जो सेल्स हैं ये आपके फूल जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना इसमें क्या होता है, जो आपके जो होते हैं ना ये ब्रेन के सेल्स ये अपने आप को सिकुड़ने और जो फूलना होता है ना इससे बचा रहे होते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जब ये बाहर ऑस्मोल ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो वाटर इनके इन सेल्स में से बाहर जाना है ना ये क्या करते हैं, इसको अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं ना इसको सेल्स के अंदर लेके आ जाते हैं। जब सेल्स के अंदर सॉल्यूट आ जाएंगे तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है ना ये आपकी इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से जब यहाँ पर ऑस्मोल्स बाहर कम हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो आपके होते हैं ना सॉल्यूट्स वगैरह इसको ये सेल से बाहर भेज देते हैं। जब सेल से बाहर चले जाएंगे ये सॉल्यूट्स वगैरह तो यहाँ पर जो वाटर है ये आपके सेल्स के अंदर नहीं आएगा और जो सेल्स हैं इसके अंदर जो फ्लूइड है ये आपका अकुमुलेट नहीं करेगा। अब ये जो ब्रेन के सेल्स काम कर रहे होते हैं ना जब ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है तो ये जो आपके होते हैं ना ये सॉल्यूट्स वगैरह इसको ये अंदर खींच लेते हैं। जब ये हाइपो ऑस्मोलैरिटी होती है तो ये आपके जो सॉल्यूट्स हैं इसको बाहर की तरफ धकेल देते हैं। ये काम करने के लिए इनको चाहिए होता है टाइम। अगर आप इनको टाइम नहीं देंगे, आप यहाँ पर ये अब्रप्टली यहाँ पर इंक्रीज करवा देंगे ऑस्मोल्स वगैरह को, या फिर आप वहाँ पे ये कम करवा देंगे अचानक से, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्स हैं इनको ये अडाप्टेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा और ये जो आपकी माइलिन होगी ये आपकी डैमेज हो रही होगी। अच्छा, ये चीज़ अब आपको समझ लग गई। अब यहाँ पर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, अब यहाँ पर जो है ना ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल पोंटीन माइलिनोसिस। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोंटीन वाला एरिया ना जो आपके पोन्स वाला एरिया वहाँ पर जो माइलिन है ये आपकी डैमेज हो रही होगी, माइलिनोसिस जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मैसिव एक्सोनल डीमाइलिनेशन इन पोंटीन वाइट मैटर सेकेंडरी टू रैपिड ऑस्मोटिक चेंजेस आपको नजर आएगी, जो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। और उसमें क्या ये आपकी मोस्ट कॉमनली होती है आइट्रोजेनिक। जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगी हाइपोनेट्रीमिया, और उसमें आप क्या करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए आप उसको ये ना सॉल्यूट्स वगैरह अचानक से ज़्यादा सारे दे रहे होंगे। सॉल्यूट्स वगैरह जब ये ज़्यादा जाएंगे तो ये जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं ये वहाँ पर ना अडाप्टेशन नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये आपको डीमाइलिनेशन, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली आइट्रोजेनिक करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया बट आल्सो रैपिड शिफ्ट ऑफ अदर ऑस्मोलाइट्स। यहाँ पर ये ग्लूकोज वगैरह जो है ना उसकी चेंजेस वगैरह की वजह से भी आपको ये जो है ना ये डीमाइलिनेशन वगैरह आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, अब इस केस में जो आपने याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जो पॉन्स वाला एरिया ना वो आपका ज़्यादा सफ़र करेगा। यहाँ पर ये जो पॉन्स बना के इन्होंने दिखाया हुआ है ना वहाँ पर ये आपको माइलिनोसिस जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। और जब आप पेशेंट का करवाएंगे ना MRI तो वहाँ पर आपको ये ब्राइट एरियाज जो है ना ये आपको हाइपर इंटेंसिटी वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अब ये आपको पता है यहाँ पर आपके जो फाइबर्स हैं वो आपके डैमेज होंगे और उसमें से हमने निकालनी है पेशेंट के सिम्टम्स। जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल है ना जब ये आपके डैमेज हो जाएंगे तो इसका काम क्या होता है, ये आपके लेके जा रहे होते हैं मोटर एक्टिविटी। जब ये डैमेज होंगे तो मोटर एक्टिविटी नहीं जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, जो वॉलंटरी मसल्स हैं उन सारों को आपकी यहाँ पर ना ये मोटर सप्लाई नहीं जाएगी और वो काम नहीं करेंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैरालिसिस जो है ये आपको नजर आएगी। अब ये आपने इसके अंदर याद रखना है आपको कौन सी पैरालिसिस नजर आएगी, क्योंकि ये आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ऊपर से ही डैमेज हो रहे हैं तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्पास्टिक पैरालिसिस जो है ये आपको नजर आएगी। तो एक चीज़ यहाँ पर होगी ये आपकी एक्यूट पैरालिसिस। इसके बाद आपके जो होते हैं ना ये कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स वो आपके डैमेज होंगे। तो जब वो डैमेज होंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये फेशियल वीकनेस आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये डिसआर्थरिया, ये डिस्फेजिया, डायप्लोपिया वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा और साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये लॉक्ड इन सिंड्रोम भी करवा सकता है। अच्छा, ये लॉक्ड इन सिंड्रोम को समझने के लिए आपने अगर मुन्ना भाई MBBS देखी हुई है ना तो उसमें एक होता है वो पेशेंट आनंद भाई जिसका नाम उन्होंने रखा होता है। तो उसमें क्या होता है वो कोई भी मसल्स वगैरह को मूव नहीं करवा सकता। उसमें क्या होता है वो जो आंखें हैं ना कोई भी काम वगैरह उससे अगर पूछता है तो वो आंखों को ना झपका वगैरह के
करके बता रहा होता है उसको। तो वो क्या है यहाँ पर ये लॉक्ड इन सिंड्रोम, इसमें सिंपल क्या होता है, जो पेशेंट है वो कोई भी वर्बल एक्टिविटी वगैरह नहीं कर सकता और उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें मूव कर रही होती हैं और कोई भी उसके जो होते हैं ना ये मसल्स वगैरह कोई भी उसके मूव नहीं कर रहे होते। यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो होती है वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट करके या फिर उसके अलावा जो है ना आंखों को ये ना ब्लिंक वगैरह करके जो पेशेंट है ना वो वहाँ पर ना ये कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो ये क्या है यहाँ पर ये लॉक्ड इन सिंड्रोम, सिंपल आपने इसके अंदर आनंद भाई को याद रख लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर ये सीरम जो है ये सोडियम उसको अगर आप ये करेक्ट कर रहे हैं टू फास्ट, तो अगर आप यहाँ पर ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, आप ये जो सोडियम है इसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहे हैं अचानक से, तो जब ये आपके सॉल्यूट्स बाहर ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपकी सॉल्यूट्स जब ये बाहर ज़्यादा होंगे तो जो वाटर है ये आपका बाहर से सेल्स के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, जो पोन्स हैं वो आपके डाई होना शुरू हो जाएंगे, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम आपको नजर आएगा। अच्छा, इसी तरीके से जब आप ये हाई से लो की तरफ लेके जाएंगे तो जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सॉल्यूट्स वगैरह कम हो जाएंगे, तो जो आपका होगा ना यहाँ पर ये वाटर वो क्या करेगा, सेल्स के अंदर जाएगा और यहाँ पर जो ब्रेन है वो आपका ब्लो कर जाएगा और जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेरिब्रल एडीमा या फिर उसके अलावा हर्निएशन वगैरह आपको नजर आ रही होगी। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, जो पेशेंट्स होंगे जिसके अंदर यहाँ पर ये सॉल्यूट्स वगैरह को आपने बैलेंस करना है, तो आपने क्या करना है, उसको टू फास्ट नहीं करना। जब आप यहाँ पर ये हाई से लो की तरफ लेके जाएंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेरिब्रल एडीमा वगैरह आपको नजर आ सकता है। इसी तरीके से जब आप ये लो से हाई की तरफ अचानक से लेके जाएंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम वगैरह आपको मिल सकता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या है, जब आपका जो पेशेंट है आपके पास आएगा ना ये बर्न वाला पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर होता है हाइपोनेट्रीमिया। अगर आप बर्न वाले पेशेंट को अचानक से फ्लूइड देना ज़्यादा शुरू कर देंगे तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आपका जो पेशेंट है आपके पास आ रहा है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला, आप क्या कर रहे हैं, उसको ये अचानक से ज़्यादा सारा फ्लूइड दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो है ना ये आपके सोडियम वगैरह होंगे ये आपके लो से हाई तरफ ज़्यादा जल्दी से जा रहे होंगे, तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम वगैरह आपको मिल सकता है। तो सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है कि आपका होगा सेकेंडरी टू रैपिड ऑस्मोटिक चेंजेस, और यहाँ पर मोस्ट कॉमनली होता है आइट्रोजेनिक करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। और यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो सेंट्रल पोर्टिन वाला एरिया ना वहाँ पर माइलिनोसिस आपको नजर आएगी। एमआरआई करवाएंगे तो यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये ब्राइट एरियाज या फिर हाइपर इंटेंसिटी जो है ना आपको पॉन्स पे नजर आ रही होगी, और जो पेशेंट उसके अंदर ये लॉक्ड इन सिंड्रोम भी करवा सकता है। सिंपल आपने इसके अंदर जो मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर होता है ना आपके ये आनंद भाई, सिंपल आपने उसको याद रख लेना है। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही होगी, लेकिन वो उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें ब्लिंक कर रही होंगी और उसकी जो वर्टिकल है ना मूवमेंट वगैरह आइज की वो हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट, ये मैंने जीबीएस आपको पहले करवा दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये एक्यूट डिसेमिनेटेड, ये आपकी पोस्ट इन्फेक्शन इनकेफेलोमाइलाइटिस। अब इस केस में यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इन्फेक्शस। जो पेशेंट है ना उसके अंदर इन्फेक्शन होगी और इन्फेक्शन के बाद यहाँ पर इनकेफेलोमाइलाइटिस जो है आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये मल्टीफोकल इन्फ्लेमेशन होगी, माइलाइटिस आपको बता रहा है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो माइलिन है ना ये आपकी डैमेज हो रही होगी। मल्टीफोकल इन्फ्लेमेशन एंड डीमाइलिनेशन आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जो पेशेंट है ना इसमें यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट के अंदर आप कोई भी वैक्सीनेशन या फिर कोई भी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होगी और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी पोस्ट इन्फेक्शस। और उसके बाद क्या होगा, मंथ्स के बाद जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट कर रहा होगा ये आपकी ना ये मल्टीफोकल इन्फ्लेमेशन एंड डीमाइलिनेशन के साथ। अच्छा, जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट करेगा विद रैपिडली प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और साथ साथ जो पेशेंट है उसकी जो मेंटल स्टेटस है ना ये भी उसकी वहाँ पे अल्टर हो रही होगी। अब इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये क्योंकि इन्फेक्शस वगैरह हुई है ना, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेरीवेनस इन्फिल्ट्रेशन वगैरह आपको नजर आएंगी बैक्टीरिया वगैरह की। और उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जब आप पेशेंट के अंदर करवाएंगे ना एमआरआई वगैरह, तो आपको ब्लैक स्पॉट्स वगैरह नजर आएंगे। यहाँ पर ये है ना आपकी ये जो व्हाइट वाले एरिया है ना यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। जब आप ये जो पेशेंट है ना जब उसके अंदर होगा यहाँ पर ये दूसरा हमारे यहाँ पर ये पोस्ट इन्फेक्शस, तो उस केस में आपको इस तरीके से ना ये ब्लैक ब्लैक एरियाज आपको मल्टीफोकल नजर आ रहे होंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर ये पोस्ट इन्फेक्शस इनकेफेलोमाइलाइटिस। इसके बाद यहाँ पर ये चारकोट मैरी टूथ डिजीज। अब इसमें सिंपल यहाँ पर अगर आपने देखी हुई है ना ये पिक्सोराइज वगैरह, तो उसमें ये बहुत अच्छे से करवा देता है। वहाँ पर एक ना मतलब ये वेल वगैरह को बताते हैं, उसमें से ये टूथ वगैरह बता देते हैं। उसके बाद एक पेशेंट होता है, वहाँ पर दो बंदे खड़े होते हैं और उन दोनों में क्या होता है, वहाँ पर ये टूथ वगैरह उन्होंने वहाँ पर ये नेकलेस वगैरह डाला होता है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो फीमेल होती है साइड पर खड़ी होती है, उसमें क्या उसकी वहाँ पर हैमर नीचे गिर रही होती है और हैमर से वो बता देते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ना ये आपको हैमर टोज वगैरह मिलेंगे। इसके बाद जो एक मेल जा रहा होता है, मेल में क्या होता है वहाँ पर उसके जो फ्लिपर होता है ना जो उसने ये यूज़ करना होता है ये स्विमिंग वगैरह के लिए, तो वो उसका फ्लिपर नीचे गिर होता है, उसमें वो आपका जो पेशेंट उसके अंदर बताते हैं यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये फुट ड्रॉप वगैरह हो रहा है। सिंपल यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर होगी ना यहाँ पर ये चारकोट मैरी टूथ डिजीज, तो ये आपके आल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी। यहाँ पर जो मोटर आपके फाइबर्स होंगे उसके बाद जो सेंसरी फाइबर्स होंगे ये आपके डैमेज हो रहे होंगे और ये मोस्टली आपकी जो होती है ना ये लेग्स वाला एरिया वहाँ पर ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ग्रुप ऑफ ये प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी नर्व डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स और द माइलिन शीथ।
यहाँ पर सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ये पेरिफेरल नर्व्स या फिर ये माइलिन शीथ वगैरह, वो आपकी हो जाती हैं डिफेक्टिव। जब ये प्रोटीन्स ही डिफेक्टिव हो जाएंगी तो माइलिन आपकी सही से नहीं बन रही होगी। और उसमें क्या, यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना, ये टिपिकली आपकी होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एसोसिएटेड विद फुट डिफॉर्मिटीज़। यहाँ पर आपकी जो होती है ना, ये फुट वाली आपकी जो नर्व्स वगैरह, आपकी टिबियल होगी, इसके बाद ये शियाटिक नर्व वगैरह, वो आपकी मोस्ट कॉमनली इसके अंदर ना इंजर हो रही होती है। और उसमें हमने देखा था आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेस कैवस वगैरह आपको नजर आ रही होगी। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये फुट डिफॉर्मिटीज़ वगैरह ये आपको नजर आएंगी। पेस कैवस जो है उसकी हाई आर्च फुट वगैरह होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो टोज होंगे उसकी, जो उसकी फिंगर्स वगैरह होंगी, वहाँ पर ये आपको हैमर टोज वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट है ना, उसकी ये एक फिंगर है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा ना, उसमें यहाँ पर इस तरीके से ना ये उभार सा बना होगा, हैमर टोज होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस वगैरह आपको नजर आ सकती है पेशेंट जो उसके अंदर ये फुट ड्रॉप वगैरह आपको नजर आ सकता है। और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेंसरी डेफिसिट्स वगैरह जो है ना, ये आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो पिक्चराइज है ना, उसमें वो समझाने के लिए क्या करते हैं, एक ना ये बोट वगैरह समझाते हैं। बोट बहुत बड़ी सी है। अब बोट बड़ी है तो उसको चलाने के लिए 2 पंप चाहिए होंगे। तो वहाँ से ये जो है ना, ये PMP22 पंप 22 इसको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 पंप चाहिए तो यहाँ पर 2 PMP 2 होंगे, यहाँ पर दो पंप्स होंगे। PMP22 जीन डुप्लीकेशन आपने इसके अंदर याद रखनी है। जो होता है ना, यहाँ पर ये चार्कोमेरी-टूथ डिजीज़, यहाँ पर जो इसकी होगी टाइप 1A, उसमें क्या, यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन टाइप है। और ये आपकी होती है जो जीन होता है ना, यहाँ पर ये PMP22 जीन उसकी डुप्लीकेशन की वजह से होती है। तो सिंपल यहाँ पर ये चार्कोमेरी-टूथ डिजीज़, इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पर जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी वो आपके जो फुट होंगे ना, उसकी वहाँ पर जो है ना ये फुट डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आपको नजर आ रही होगी। पेशेंट जो इसके अंदर ये हेमाटोज वगैरह नजर आ जाएंगे, पेस कैवस वगैरह नजर आ जाएगा, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये फुट ड्रॉप वगैरह जो है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट पे आपकी प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंकोफेलोपैथी। और इसमें सिंपल जो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो डीमाइलिनेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होगी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी हो जाएगी ये आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यहाँ पर कोई भी ना रीएक्टिवेशन वगैरह नहीं बताते। अब आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपको बताएंगे ना यहाँ पर ये रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट JC वायरस इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज होंगे और वो आपकी डीमाइलिनेशन करवाएंगे CNS की। वो कौन सी होगी, यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंकोफेलोपैथी। इसके अलावा अगर आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वगैरह डैमेज हो रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेकेंडरी टू रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट JC वायरस इन्फेक्शन बता दें, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंकोफेलोपैथी। अच्छा, इसके बाद ये एसोसिएटेड होती है विद स्वेयर इम्यूनोसप्रेशन। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी एड्स वगैरह है, लिम्फोमास वगैरह है, ये ल्यूकीमिया वगैरह, या फिर आपने पेशेंट के अंदर करवाई है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और उसके बाद आप क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर ये खुद ही इम्यूनोसप्रेशन करवा रहे होते हैं। जब पेशेंट के अंदर ये होगी यहाँ पर ये स्वेयर इम्यूनोसप्रेशन, तो उसमें क्या होगा, ये जो है ना ये JC वायरस ये आपका दोबारा से रीएक्टिवेट कर जाएगा। नॉर्मली ये आपका रीएक्टिवेट नहीं करता। जब जो पेशेंट है उसके अंदर ये इम्यूनोसप्रेशन होती है ना, स्वेयर इम्यूनोसप्रेशन, तो उसमें ये रीएक्टिवेट कर जाता है। और जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होगी ना ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वगैरह, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये डीमाइलिनेशन ऑफ CNS वगैरह करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना, आपने इसके अंदर याद रखना, एक तो यहाँ पर जो है इम्यूनोसप्रेशन आपको बताएंगे, और इम्यूनोसप्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो JC वायरस है इसकी हो जाएगी दोबारा से रीएक्टिवेशन। अब उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे ये आपके रैपिडली प्रोग्रेसिव होंगे। हमने उसके अंदर देखा था ना MS के अंदर, वहाँ पर क्या हो रहा था पेशेंट के अंदर, वहाँ पर ये रिलैप्सिंग और ये रिमिटिंग पैटर्न आपको नजर आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी जो सिम्टम्स होंगे ये आपके रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे होंगे, और ये जो डिजीज़ है ये आपकी यूजली फेटल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व करती है प्राइटल और ये ऑक्सीपिटल एरियाज़ को, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये विजुअल सिम्टम्स वगैरह जो है ना ये आपके कॉमन है। इसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है कि इंक्रीज रिस्क एसोसिएटेड विद नटालिजुमैब, जो पेशेंट ये नटालिजुमैब वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें यहाँ पर ये इंक्रीज रिस्क होता है ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंकोफेलोपैथी की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये अदर डिसऑर्डर्स में यहाँ पर ये क्रेबिस डिजीज़, इसके बाद यहाँ पर ये मेटाक्रोमेटिक को डिस्ट्रॉफी, और ये दोनों क्या यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डीमाइलिनेशन वगैरह आपको नजर आ सकती है। या फिर इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी जो है, उसमें भी आपको ये जो होती है ना हमारे यहाँ पे डीमाइलिनेशन वगैरह ये आपको नजर आ सकती है। ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा ना जब ये लाइसोसोमल डिजीज़ वगैरह, तो वहाँ पर ही मैं आपको ये करवा दूंगा। अभी के लिए जो आपने सिंपल याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोनेट्रीमिया को जब आप ट्रीट करने के लिए उसके अंदर ये फ्लूइड्स वगैरह दे रहे होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पॉन्स वाला एरिया ना, पॉन्स में हो जाएगी यहाँ पर ये सेंट्रल पोंटाइन एरिया जो है वहाँ पर ये हो जाएगी माइलिनोसिस, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर आपको नजर आ रही होगी ये ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम।
सिंड्रोम। अब इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल आपने याद रखना है और उसके बाद ये कॉर्टिकोबल्बर। अब उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल जब आपके डैमेज होंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपके सारे के सारे जो लिम्स होंगे या फिर जो भी आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी वो आपकी नहीं हो रही होंगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी एक्यूट पैरालिसिस आपको नजर आ रही होगी। कॉर्टिकोबल्बर जब नहीं काम कर रहे होंगे वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया या फिर उसके अलावा ये पेशेंट के अंदर ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये लॉक्ड इन सिंड्रोम आपने सिंपल आनंद भाई को याद रख लेना है। इसमें क्या होगा, कोई भी मूवमेंट वगैरह उसके अंदर नहीं हो रही होगी, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ जो आइज है ना वो उसकी मूवमेंट हो रही होगी, आंखों की ब्लिंकिंग हो रही होगी, और उसके बाद जो आइज है ना उसके अंदर ये वर्टिकल मूवमेंट हो रही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा पेशेंट के अंदर। अगर आप ये जो है ना ये सोडियम जो है सीरम सोडियम को करेक्ट करेंगे टू फास्ट, तो उसमें क्या होगा, जब ये लो से हाई की तरफ जाएंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्मोटिक डिमालिनेशन सिंड्रोम मिलेगा। इसी तरीके से जब आप ये हाई से लो की तरफ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पर जो है ना ये सेरिब्रल एडिमा या फिर हर्निएशन वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये जीबीएस तो हमने पहले कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी पोस्ट इन्फेक्शस, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इन्फेक्शन वगैरह आपको बताएंगे या फिर आपकी वैक्सीनेशन वगैरह बताएंगे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीफोकल ये आपकी इन्फ्लेमेशन और ये डिमालिनेशन वगैरह हो रही होगी। इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन के बाद बताएंगे आपको ये ना, एमसीक्यूज के अंदर ये लाजमी बताएंगे। और इस केस में यहाँ पर जो होगी ना ये एमआरआई वगैरह, वहाँ पे आपको ये ना इस तरीके से डिफ्यूज एरियाज वगैरह जो होंगे ना मल्टीफोकल, वो आपको ब्लैक नजर आएंगे, यहाँ पर ये व्हाइट वाले एरियाज नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये चार्को-मैरिड टूथ डिजीज, इसमें आपने सिंपल याद रखना है यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी, यहाँ पर ये PMP22 जीन डुप्लीकेशन है। अच्छा, इसके बाद ये आपकी हेरिडिटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी है। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपकी जो लोअर लिम्स होते हैं ना, लोअर लिम्स की जो नर्व्स होंगी, यहाँ पर ये आपकी कॉमन पेरोनियल हो गई या उसके अलावा यहाँ पर ये टिबियल वगैरह हो गई, उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आती है, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये फुट डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आपको नजर आएंगी। पेस्केवस आपने इसमें याद रख लेना, हेमेटोज याद रख लेनी है। इसके बाद ये फुट ड्रॉप वगैरह आपने इसके अंदर याद रख लेना है। और इस केस में होता क्या, यहाँ पर जो होती है ना ये प्रोटीन्स वगैरह वो आपकी डिफेक्टिव बनती है। जब वो आपकी डिफेक्टिव बनेंगी तो ये स्ट्रक्चर वगैरह भी सही से नहीं बन रहा होगा, और जो फंक्शन होगा ना ये आपकी माइलिन वगैरह जो आपकी बन रही होती है वो भी आपकी सही से नहीं बन रही होगी। तो ये आपकी होगी यहाँ पर ये चार्को-मैरिड टूथ डिजीज। इसके बाद लास्ट पे ये मल्टीफोकल ल्यूकोइंकोफेलोपैथी। अब इसमें जो आपने सिंपल याद रखना है यहाँ पर रीएक्टिवेशन, और इसके बाद क्या होगा, रिएक्टिवेशन के बाद जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये आपको इम्यूनोस्प्रेशन वगैरह बताएंगे। इम्यूनोस्प्रेशन होगी, स्फेयर इम्यूनोस्प्रेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये रिएक्टिवेशन हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये डैमेज वगैरह करवा रहे होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, तो उसमें क्या होगा, डीमाइलिनेशन आपको नजर आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर ये आपको ये डीमाइलिनेशन आपको यहाँ पर नजर भी आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपने इसके अंदर याद रखना है स्फेयर इम्यूनोस्प्रेशन। इसके बाद ये आपकी रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है और ये यूजली फैटल होती है। आपने इसको जो है ना ये MS से डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपने कैसे याद रखना है, यहाँ पर जो है ना ये आपको रीएक्टिवेशन बताएंगे या फिर इम्यूनोस्प्रेशन बताएंगे। MS के केस में यहाँ पर कोई भी रीएक्टिवेशन या फिर जो है ना ये इम्यूनोस्प्रेशन वगैरह आपको नहीं बताते। तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, एड्स हो सकती है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह आपको MCQs में बता रहे होंगे। इसके बाद आपका जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर ये जब ये लेयर होगा यहाँ पर ये निटेलिजुमैब, तो उसके साथ यहाँ पर जो रिस्क है ये आपका इंक्रीज होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंट डिजीजेज जो है उसमें ये क्रेबिस डिजीज, उसके बाद यहाँ पर ये मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, ये दोनों आपके यहाँ पर ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको डीमाइलिनेशन वगैरह आपको नजर आ सकती है, या फिर इसके अलावा यहाँ पर ये एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, तो यहाँ पर भी आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये डीमाइलिनेशन वगैरह हो रही थी, और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डीमाइलिनेशन वगैरह के ही सिम्टम्स आपको मिल रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देने का आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।